एक बार की बात है। एक बार बुद्ध अपने शिष्य के साथ भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे। उस रास्ते में उस शिष्य को एक चरवाहा मिला, जो कि वो चरवाहा गाय चरा रहे थे। तब वो शिष्य गौतम बुद्ध से कहते हैं कि बुद्ध, आखिर में ये लोग गाय क्यों चराते हैं? तब वो शिष्य को वो बुद्ध कहते हैं कि गाय चराने से इसे इसका मजदूरी मिलता है। अगर ये गाय नहीं चराएंगे तो ये भूखे ही रह जाएंगे और इसका यही काम है। ये हर दिन यहाँ पर गाय चराते हैं और अपने घर को इसी गाय से घर चलाते हैं। तब वो शिष्य कहते हैं कि बुद्ध, आप हमें ये बताइए कि एक घर चलाने के लिए लोगों को क्या क्या करना पड़ता है। तब वो बुद्ध कहते हैं कि सुनो, एक घर चलाने के लिए सबसे पहले एक परिवार का होना अच्छी जरूरत है। अगर परिवार नहीं रहेगा तो ये घर में अच्छा जिंदगी किसी का नहीं चलेगा, क्योंकि घर परिवार से ही शुभता है। अगर घर में तुम अकेले ही रहोगे तब तुम कुछ नहीं करोगे, सिर्फ दिन भर खाना बनाओगे, काम करोगे और खाओगे, सोओगे। तुमने से कोई बात भी करने के लिए नहीं आएगा। जो अपना रहेगा वही बात करता है। दूसरे लोग तो सिर्फ टाइम पास के लिए आते हैं, काम खत्म हुआ वो लोग चले जाते हैं। तब वो शिष्य समझ जाता है कि बुद्ध क्या समझाना चाहते हैं। फिर बुद्ध और उसके शिष्य आगे जाते हैं। तब वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। तब फिर से वो शिष्य बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, मैंने तो अभी तक ऐसे किसी के साथ नहीं खेला है। आश्रम में तो दिन भर आपका साथ रहता हूँ और रात में खाना पीना खा के पढ़ाई करके सो जाता हूँ। मैं अक्सर इन लोगों के साथ ऐसे कभी नहीं खेला हूँ। तब बुद्ध कहते हैं कि ये अभी बच्चे हैं, जहाँ कि तुम इससे अभी 4 गुना बड़े हो चुके हो। अगर ये अभी 10 साल का है तो तुम 30-35 की भी हो चुके हो। तब वो शिष्य कहते हैं कि जी गुरुदेव, मैं 30-35 का तो हो चुका हूँ। तब शिष्य कहते हैं कि अगर तुम इसी के ऐसा खेलोगे तो तुम्हारा जीवन आगे क्या करेगा? तब वो शिष्य कहते हैं कि गुरुदेव, मैं भी बचपन में खेला करता था, लेकिन जब मैं बड़ा हो गया तब ये खेल सब हमें छूट गया और मैं अपने घर और परिवार के लिए जीने लगा हूँ। तब फिर से बुद्ध और शिष्य आगे बढ़ते हैं। रास्ते में कुछ पागल लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तब फिर से वो शिष्य कहते हैं कि बुद्ध, आखिर में ये लोग लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? तब शिष्य को बुद्ध समझाता है कि आखिर में ये लोग लड़ाई झगड़ा इसलिए करता है क्योंकि इसको घर में कोई काम नहीं है। अगर जिस व्यक्ति को घर में कोई काम रहता है या फिर जो व्यक्ति कोई काम में व्यस्त रहते हैं, वो व्यक्ति ये सब चीजों में नहीं फंसते हैं। वो अपने कामों से सिर्फ मतलब रखते हैं और उसका परिवार ही सब कुछ होता है। और जो लोग ये सब चीजों को नहीं सोचते हैं, जो लोग ये सब चीजों को नहीं जानते हैं, वो लोग शायद यहीं पर रह जाते हैं। अब देखो ना, बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे जिसे खाने के लिए नहीं पूछता है। तब शिष्य कहते हैं कि जी बुद्ध, ऐसे मैं तो बहुत से लोगों को देखा हूँ जो कि सही से खाना भी नहीं खाते हैं। तब बुद्ध कहते हैं कि तब तुम समझो, जो लोग सही से खाना नहीं खाते हैं तब फिर भी वो लोग सोचते हैं कि मैं सुखी से जीता हूँ। आखिर तुम ही बताओ, अगर वो लोग सुखी से जीते तो उसका जीवन खाना के बिना कैसे कटता? तब वो शिष्य कहते हैं कि आपका तो कथन सही है बुद्ध, लेकिन मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ, इससे हमें विस्तार में समझाइए। तब बुद्ध कहते हैं कि इसमें समझाने की क्या बात है? जो चीज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है उसके लिए हमें तो मेहनत करना ही चाहिए। अगर उसमें परिवार, रिश्तेदार या फिर बहुत से लोग रहते हैं, उसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो जरूर सोचना पड़ेगा। अगर तुम नहीं सोचोगे तो तुम्हारा जीवन खुद उस सब भी लोगों से दूर हो जाएगा और तुम अपने कामों में ही रहोगे। ऐसे देखो, जो लोग अपने काम से मतलब लगता है वो लोग अपने परिवार से बहुत दूर रहते हैं। शायद वो लोग अपने परिवार से उतना बात भी नहीं करते हैं जितना कि उसे करना चाहिए। और वो लोग शायद अपने जीवन में पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन वो लोग अपने जीवन में बहुत पीछे रह जाते हैं। जितना हम लोग सोचते हैं उससे अधिक वो लोग उस चीजों के पीछे रह जाते हैं। अब देखो ना, जो लोग बचपन से ही पढ़ाई को, लिखाई को और अपने जीवन बनाने में रहता है, उसका किसी से प्यार नहीं मिलता है। चाहे उसकी माँ हो, पिताजी हो या फिर उसके
घर के भाई बहन और जो लोग हमेशा बदमाशी करते हैं, लड़ाई पीट करते हैं, उसे हर किसी का प्यार मिलता है, चाहे वो कैसा भी हो। उसके मम्मी समझाते हैं, उसके पिताजी समझाते हैं, कभी कभी तो उसके पिताजी उसे डांट भी लगाते हैं, लेकिन उसके माँ उसे कभी डांट नहीं लगाती है। माँ कहती है कि बच्चा है, अभी सुधर जाएगा, लेकिन वो इंसान और वो लोग बहुत ही अपने जीवन में प्यार दुलार इकट्ठे करते हैं। लेकिन जो लोग एक जगह पर रहते हैं और सोचते हैं कि मैं तो अकेले ही सब कुछ कर लूंगा, उसके जीवन में शायद कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है जिससे कि वो महान बन सके। अब तुम ऐसे समझो कि तुम अक्सर देखते होगे जब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें समझाने वाला कोई भी नहीं है, तब वो शिष्य बुद्ध से कहते हैं कि हाँ बुद्ध, हमें तो अब कोई नहीं समझाता है, अब तो मैं आप ही के साथ रहता हूँ और हमारी माँ भी अब नहीं रही, पिताजी तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। तब बुद्ध कहते हैं कि ऐसे तुम समझो, तुम्हारे पिताजी और माँ बूढ़ा हो चुके हैं और माँ तो अब है ही नहीं, तो तुम्हें अब कोई नहीं समझाते हैं वैसे। तब वो शिष्य कहते हैं कि बुद्ध, मैं ये सब जो आपने कहा, मैं ये सब चीजों को नहीं जान पाया, क्योंकि मैं बचपन से ही सोचता था कि बड़े होकर कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन बड़ा जब हुआ तो पता चला कि जीवन में हर चीज छूट गई है। तब बुद्ध कहते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है, अगर तुम सोचोगे कि हमें जीवन में कुछ बड़ा करना है, तब तुम्हारे साथ हर कोई छोड़ने लगेंगे, चाहे अपना हो या फिर कोई पराया, क्योंकि कोई किसी के भरोसे नहीं रहता है। सब अपने अपने लिए जीते हैं, अपने लिए मरते हैं। एक भाई को तो देख लो, भाई अगर भाई का तुम साथ दोगे तब वो तुमसे बात करेगा और तुम्हारे हर बातों का जवाब अच्छी तरीके से देगा। अगर अपने भाई के साथ काम नहीं करोगे तब वही भाई तुम्हें गाली देंगे और कहेंगे कि दिन भर ये घर में ही पड़ा रहता है और कोई काम धंधा तो इसे दिखता नहीं। तब वो शिष्य कहते हैं कि हाँ बुद्ध, मेरे घर के बगल में एक ऐसे लोग भी रहते हैं जो कि दिन भर कुछ नहीं करते हैं। अगर उसके भाई के साथ काम करने के लिए जाते हैं तब वो भाई खुश रहते हैं, अगर उसके साथ काम करने के लिए नहीं जाते हैं तो उसको टोकती भी नहीं है। तब बुद्ध कहते हैं कि तुम ऐसे ही समझ लो, जो लोग जितना सीधा साधा रहता है उससे लोग उतना ही मूर्ख बनाते हैं, और जो लोग जितना टेढ़ा रहता है उससे लोग बात भी नहीं करते हैं। एक तरफ से ऐसा सोचा जाए कि लोग तो अपने में ही खुश रहते हैं, अगर लोग ना मिले तो वो भूल जाते हैं कि कौन अपना है और कौन पराया। ऐसे में तो एक का जीवन सही चलता है और ऐसे में एक का जीवन बहुत खराब चलता है। खराब उसका जीवन चलता है जो सीधे रहते हैं और अच्छा लाइफ उसका चलता है जो टेढ़े रहते हैं। हाँ, माना कि जो लोग टेढ़े रहते हैं शुरुआत में उसका जीवन तो सही से चलता है, लेकिन बाद में उसका जीवन एकदम ही खराब चलने लगता है, और जो लोग सीधा रहते हैं उसका जीवन शुरू में तो खराब चलता है, लेकिन बाद में वही लोग अच्छे लोग बन जाते हैं और लोगों को भी वो लोग भाते हैं, क्योंकि वो शुरू से ही नेक काम करते रहता है, और जो लोग बुरा काम करते हैं वो तो बुरा ही रहते हैं। तब वो शिष्य आगे बढ़ते हैं। तब वहाँ पर कुछ लोग चौराहे पर बैठ के लोगों की बेइज्जती किया करते थे। तब वो शिष्य फिर से बुद्ध से कहते हैं कि बुद्ध, आप हमें ये बताइए कि ये लोग आखिर में लोगों का बेइज्जती क्यों करता है। तब बुद्ध कहते हैं कि जो लोगों को कोई काम नहीं रहता है वो लोग ऐसे ही सभी की बातों को लेकर बैठ जाएंगे और सभी के बारे में बुराई करेंगे। अगर वही बात उसके ऊपर आएगा तो वो कहते हैं छोड़ो ना, अभी मेरे लिए क्या बोलना है, और शायद ये चीज उसको बोलते भी नहीं, क्योंकि वो चीज उससे शर्म लगता है कि अगर हम इसके बारे में बोल देंगे तो ये हमसे नाराज हो जाएगा और ये हमें बात भी नहीं करेगा, तब मैं किसके साथ दिन अपना बिताऊंगा। तब वो शिष्य बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, आपने तो सही कहा, मेरे घर के पड़ोस में कुछ लोग रहते हैं, वो लोग भी यही करते हैं, इधर का बात उधर ले जाते हैं और उधर का बात इधर ले जाते हैं। ऐसे में तो आप और हम समझ जाते हैं, लेकिन वो लोग नहीं समझ पाते हैं जो कि इधर से उधर बातों को ले जाते हैं और वो सोचते हैं कि मैं महान हूँ। ऐसे लोग महान तो नहीं होते हैं, वैसे लोग बहुत पूर्वक होते हैं जो कि अपने आप में समझते हैं कि मैं महान हूँ, और महान का कोई लक्ष्य नहीं होता है, सिर्फ वो लोग सोचते हैं कि मैं महान हूँ। तब ये कहकर बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए चले जाते हैं और शिष्य भी उसके साथ। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको ऐसे ही नॉलेजदार स्टोरी सुनने के लिए मिलेंगे और आप हर दिन बेहतर को सुन सकते हैं।